हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हुए सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का टॉपिक है कि बच्चों को संस्कारी बनाना। तो कभी कभी हम जाने अनजाने में बच्चों को इतना लाड़ प्यार कर देते हैं कि बच्चे बिगड़ने लगते हैं। तो बच्चों को दुलार करना, प्यार करना गलत बात नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि औलाद से बढ़ कर के दुनिया में कोई चीज़ प्यारा नहीं होता है। तो हमें करना चाहिए बच्चों को प्यार, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें संस्कार भी डालना चाहिए। जैसे कि बड़ों को आदर करना, बड़ों को प्रणाम करना और अपने सहपाठी से मिलजुल करके रहना, मिल बांट करके खाना। तो ये सब संस्कार बहुत ज़रूरी है, ये सब सिखाना ज़रूरी है। और अब ये सब सिखाना बच्चों को माता का ही काम होता है। प्रथम गुरु माता ही होते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो बहुत अत्यंत गरीब थे और उनके 3-4 बच्चे थे और वो इतना जाति के ब्राह्मण थे और वो भीख मांग करके अपना गुजर बसर करते थे। और उनका एक सिद्धांत था कि मात्र 5 घर ही भीख मांगते थे। अगर 5 घर मिल गया तो पूरा परिवार भोजन कर लेता था। अगर 1-2 घर मिला तो बच्चों को खिला करके और माता पिता खुद भूखे सो जाते थे। और किसी दिन वो भी नहीं मिला तो पूरा परिवार केवल जल ग्रहण करके सो जाते थे। तो एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण को कहीं से कोई भीख नहीं मिला। उस दिन माता ने बहुत प्रेम से सभी बच्चों को एक साथ बुलाया और बैठा करके पूजा पाठ करवाई। और उससे घर में तो कोई खाने का चीज़ है नहीं था। तो माता ने बच्चों को कहा कि बच्चों, आज एकादशी है, आज हम सब व्रत रखते हैं, आज कोई नहीं खाना खाएगा, कोई नहीं भोजन करेगा, सब हम लोग जल ग्रहण करके सो जाते हैं। बच्चे भी राजी खुशी से सो गए। दूसरे दिन भी वही हाल हुआ, उसको फिर भीख नहीं मिला। 5 घर में 1 घर भी नहीं मिला। उस दिन भी माता यही बात बताई। 3 दिन लगातार यही सिलसिला चलता रहा। बच्चे भूख से तड़पने लगे। तो एक दिन बच्चा कहते हैं कि माता, किसी किसी घर तो हम देखते हैं कि कभी कभी एकादशी आता है, लेकिन मेरे घर ऐसा कौन सा व्रत रखती हो माँ कि प्रतिदिन एकादशी होता है, रोज़ एकादशी होता है। तो माता आँख में आंसू भर करके बताती है अपने बच्चों को, बहुत प्यार से समझाती है कि 1 माह में 2 पक्ष और 2 ही एकादशी हो। मेरे घर तो हे मेरे लाल नित्य एकादशी हो। तो कहते हैं कि माता इतना प्रेम से समझाई कि बच्चे समझ गए और कभी भोजन के लिए जिद नहीं किए और पानी पी करके ही सो जाते हैं। वो उसका तपस्या देख करके भगवान भी प्रसन्न हो गए और भगवान में भक्ति था, सच्चे मन से भगवान को आराधना करती थी। उनको भगवान इतना धन से भर दिए कि आज वो बहुत बड़ा राजा बन गए। और उनको इतिहास में और ग्रंथ में, गीता में, पुराण में उनका कहीं भी आप पन्ना पलट करके देखिएगा, उनका नाम जरूर आएगा। कोई गीत के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से उनका हर घर में चर्चा होता है कभी कभी। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कह रही हूँ। आप खुद समझदार हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है और बच्चों को संस्कार डालना बहुत ज़रूरी होता है। हमें बच्चों को संस्कारी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संस्कारी नहीं बनाते हैं तो आगे चल करके बहुत बच्चा ख़राब हो जाता है और माता पिता अपने किस्मत को कोसते हैं कि मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, लेकिन किस्मत हम अपना खुद ख़राब कर लेते हैं। बच्चों को संस्कार नहीं डालने के कारण बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए हम हर माता पिता से ही निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि बच्चों को संस्कारी बनाइए, उनको जिद्दी बनने से रोकिए और उन्हें भक्ति मार्ग पर लाइए, क्योंकि भक्ति बिना हमारा जीवन बहुत दयनीय होते जा रहा है। इसलिए हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा ही करके प्रतिदिन संस्कार डालें। किसी किसी घर में तो जाते हैं तो बच्चे इतना उदंड होते हैं कि गेट पर जाइए, गेट बंद कर लेंगे, बैठने नहीं देंगे, खड़ा नहीं होने देंगे, बात माता पिता से नहीं करने देंगे। तो बताइए, गलत गलत वर्ड निकालते हैं अगला आदमी के लिए। तो बताइए, जब बच्चा में इतना अवगुण है तो ये माता पिता का कमी है। माता पिता उनको दबाते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं। इसलिए बुरा मत मानिएगा, हमें किसी का दिल को दुख नहीं पहुंचाने का इरादा है, लेकिन बच्चों को संस्कारी बनाना बहुत ज़रूरी है, इतना हम ज़रूर कहेंगे। आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।